कारण हो सकता है, इतनी क्या वो खतरनाक। कोच हूँ। मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को एज अ होलिस्टिक अप्रोच में। सर स्कूल टाइम में तो मैं मोटा था। अच्छा, मोटे थे आप। हाँ जी। फोटो है आपके पास? बॉयल से बता दूँ, जितने भी थैली में दूध आता है आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। कि आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद नरम आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। राम राम। तो आज मेरे साथ विकास महलावत जी है जो कि फिटनेस कोच है, और आज इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर अब बात करेंगे, और हमारा एपिसोड नंबर है 11। तो विकास भाई, हमने एक मतलब सीरीज चलाई हुई है मन की बात हुनर के साथ। अच्छा जी। तो हम क्या करते हैं कि जिस बंदे के अंदर हुनर होता है, काबिलियत होती है, हम उनकी वीडियो शूट करते, वीडियो बनाते हैं। तो अगर कोई भी भाई बहन अगर आप अपना हुनर दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज हम मुलाकात आपसे हुई काफ़ी टाइम बाद। विकास जी, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शक जो है उनको। मेरा नाम विकास है। मेरा खुद का ब्रांड नेम है फिट दारा। ओके। और मैं फिटनेस कोच हूँ। मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को एज अ होलिस्टिक अप्रोच में। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंग्रेजों का जो लाइफस्टाइल है, उन्होंने क्या कर रहा है, कैलोरीज बेस बता रखा है। ओके। कि आप मैथ्स करो, ये करो, वो करो। मेरा मानना इतना नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले जो पूर्वज थे तो वो कौन सा मैथ्स करके खाते थे, तो वो भी तो ऐसे ही खाते थे ना, नॉर्मल वे में। बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं वही होलिस्टिक अप्रोच चलता हूँ, और मेरा जो मेन फोकस रहता है, जो कि जिनको डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसको थायराइड हो गया, डायबिटीज होगी, पीसीओएस पीसीओडी हो गई, ओके। तो उनको कैसे मैं हील कर सकूँ। तो आप ये बताएं कि जो आजकल की जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, लोगों के तोंद निकलती जा रही है, बिल्कुल। वो तोंद का क्या कारण हो सकता है? इतनी क्या वो खतरनाक है या नहीं है? सर बहुत खतरनाक है संजय सर। मतलब ज्यादा ही खतरनाक है? मतलब आप मर भी सकते हो। क्या बात है, इतनी खतरनाक है? तो मैंने पहली आप बार देखी है कि उससे मैं मर भी सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे दिन अगर बैठे रहते हो, आपका लाइफस्टाइल ये है कि आप जॉब कर रहे हो। एक जॉब करने वाला बोलते हैं कि ये बैठे रहने वाला कुर्सी पे, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं इसको, कि दिन भर बैठे रहना, कुछ मत करना, कोई एक्टिविटी ना करना। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, वो आपको हार्ट अटैक भी दे सकता है। अच्छा, इतना खतरनाक तो पहली बार देखा है। बिल्कुल सर। मतलब और ऐसी ऐसी क्या बीमारियां बढ़ती जा रही? क्योंकि आज के टाइम में जो पहले वाला जो जमाना था, जिसको मैं हरियाणा में बात करूंगा पहले तो, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है प्योर हरियाणवी में भी होगी और हिंदी में मिक्स होगी, है इंग्लिश में भी होगी इसके अंदर। तो और ऐसी क्या क्या बीमारी जो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर और आज के टाइम में, तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? सर बीमारियां तो बढ़ती रहेंगी। अब तक अगर एक चीज़ सोची जाए कि हमें इस धरती पर इंसान ने कितने हजारों करोड़ों साल हो गए हैं, इतने वेद आए, इतने डॉक्टर्स आए, अभी तक वो ऐसी दवा नहीं बना पाए कि इंसान का भला हो जाए, कि इंसान ज़्यादा जिए जाए, बल्कि इंसान की जो आयु है वो घटती जा रही है। तो यही कारण है, मतलब जो बीमारियां बढ़ती जा रही है और इंसान की जो आयु है, एज है, वो कम होती जा रही है। आप पॉल्यूशन देख लो सर। पॉल्यूशन देख लो, काफी दिनों से बढ़ा हुआ है। एनवायरनमेंट, मतलब लोग जितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा है, तब भी लोग थैलियों में दूध बेच रहे हैं। क्या बात है, दूध पी रहे हैं, और वो भी। तो अच्छा ये बताओ कि आप फिटनेस कोच हो। हाँ जी। तो आपने फिटनेस कोच कब से शुरुआत की और कब बने आप? सर ये बात है दो मतलब स्कूल टाइम में बॉडी वॉडी थी आपकी? सर स्कूल टाइम में तो मैं मोटा था। अच्छा, मोटे थे आप। हाँ जी। फोटो है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास फोटो जरूर शेयर करना, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब की फोटो और बाद की फोटो हाँ जी, दोनों हाँ जी। कंपेयर करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे, मतलब आपके दिमाग में आया कि भाई मैंने वेट कम करना है, आगे जाना है, तो कैसा क्या रहा? तो ये बात शुरू होती है जब मैं स्कूल लाइफ में था। तो हर किसी को होती है, भाई 12वीं खत्म हो जाए तो करेंगे क्या करेंगे। किसी को पता रहता है, किसी को इन बिल्टी बॉन्ड से पता लग जाता है, भाई हमें तो यही करना है, हमारा ये गोल है। मैं ऐसा बच्चा था, मेरे को नहीं पता था। मैं इतना शरारती बच्चा था जिसकी कोई हद नहीं। टीचर्स मेरे मतलब पापा को फ़ोन करते थे, मेरे पापा सिर्फ एक बात कहते थे, मैडम जी देखो मैंने आपके पास छोड़ रखा है, आप संभालो, मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है। और मैं घर जाता था, मेरी बहुत पिटाई होती, बहुत पिटा हूँ मैं। हम हरियाणवी वाला बहुत। मतलब बेल्ट बेल्ट खाई है कि ना खाई? जी आप बेल्ट छोड़ो, मेरे पिताजी मुर्गा बना के, अच्छा। और मुर्गा बना के मेरे को, मेरे पछवाड़े को नीचे नहीं होने देते थे। क्या उनका बात, नीचे हो गया ना मारूंगा। और वो एक बार दिखते के साथ ही ना
आप ये लगा लो, तार होती है ना उसकी वो बिजली वाली, हाँ बिजली वाली तार होती है ना, कोई ठाई और दहरी दहड़, बहुत पिटा हूँ मैं, इतना पिटा हूँ अपने पिताजी से जिसकी कोई मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत देश में अलाउ नहीं है कि आप बच्चों को मार सके। बिल्कुल। तो लेकिन मतलब आप ये बात इसलिए बता रहे हो कि अभी पापा का इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि मैंने अपने बेटे को बहुत मारा है बचपन में। ठीक है ठीक है, नहीं समझ गया मैं, घुमा फिरा के सारी बात आ गई ना, क्योंकि आपने जब भारत देश का नाम छेड़ा तो मैं समझ गया। नहीं मैं आपको एक साइकी बता रहा हूँ। ठीक है, साइकी जो भारत देश के बच्चों को वहाँ अलाउड नहीं है। अब यहाँ के जो स्कूल्स हैं अब यहाँ पे अलाउ नहीं है, नहीं तो हम अपने जमाने में हम अपने मास्टर से पिटे हैं। आप भी कभी कभी बचपन में बहुत हमने पिटाई खाई है। बिल्कुल। पर एक बार बता रहा हूँ कि वहाँ के बच्चे पिटाई ना खाते हुए भी तब भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हम यहाँ के भी पिटाई खा के तब भी आगे बढ़ जाते हैं। तो उसका क्या कारण है कि बच्चों को पीट कर आगे बढ़ा रहे हैं? उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि देखो इस साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। क्या कारण है? हरियाणा के अंदर तो मतलब ज्यादातर तो बाहर मतलब जो अदर स्टेट्स है उनको छोड़ के अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो बहुत क्षेत्र है, मास्टर भी मारा है, ऊपर से माँ बाप भी मार के जाए। और मैं आपको बताऊं तो ऐसा क्या फैक्ट है? वो फैक्ट ये है ना, हमारी नस्ल ही ऐसी है। अच्छा, खा कर आगे बढ़ना। हमारे यही है कि वो जब तक हमको दो लगा न देना, क्योंकि अकल ही सुनिए ना कि अकल कैसे आती है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती। वो मार के आएगी। वही बात है, पहले समझा दे ना वो ठीक, वो बात तो ये होगी कि जैसे कहते हैं ना, मैं बादाम खा रहे, बाहर देश में तो बादाम खा कर अकल आ रही है, और हमारे यहाँ अकल ना, हमारे यहाँ डंडे से अकल आ है, यह बात है। बादाम से एक और चीज बता देता हूँ मैं। जो बादाम है ना भारत देश के जो, तो वो बिक रहे हैं यहाँ पे, तो वो बादाम नहीं खानी चाहिए। हमारी होती है बादाम कुछ हाँ जी बिल्कुल ऐसा है ना, ये गुरबंदी ऐसे ही है, ऐसे पंसारी की या किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाता है। हमारे जो है ना देसी वे हैं छोटे बादाम। अच्छा, वो बादाम बढ़िया है। बाहर के जो बादाम है वो असर नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप पैदा इंडिया में हुए हो, जो खाना आपकी जो जनरेशन आई है उसके आपके बायोलॉजिकल आपने रोटियां खाई है, तो जो आपके जेनेटिक्स है वो रोटियों से चली आई है, ये नहीं है रोटी चलो चाहिए। हाँ, और वहाँ पे आप जाके वहाँ खा रहे हो आप एवोकाडो, या फिर आप डाइट फॉलो कर रहे हो यहाँ पे खा रहे हो एवोकाडो। बिल्कुल ठीक है। और क्या जैसे कि बाहर की चीज़ें होगी, आप खा रहे हो ओट्स, ये मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको सूट नहीं करेगी। अच्छा, इन जनरल हर किसी को सूट नहीं करती है, हर कोई यूनिक इंडिविजुअल है। बाकी एक बात बताओ विकास भाई कि जो आजकल दूध का क्या सिलसिला चला हो, जो बच्चे दूध के ऊपर पीते नहीं है, अगर जो पीते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो माँ बाप है, दादा दादी है, उन्होंने तो बहुत दूध पिया है, भैंसों का घर भैंस बंदी रह गए थे, खूब दूध पिया है। तो और अब जो है दूध पीते नहीं है, और पीते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता। क्या कारण है? देखिए सर, एक लैक्टोस नाम का प्रोटीन होता है। तो अब क्या हो रहा है कि अब की जो जनरेशन है उनको दूध इसलिए नहीं पच रहा कि वो लैक्टोस प्रोटीन पहले भी था। अच्छा, अब क्या हो गया कि अब बच्चे वो दूध पीते हैं तो उनको उल्टी आ जाती है, उनको पचता नहीं है, तो इसकी वजह से वो पीते नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इनको लैक्टोज वो पचे, लैक्टोज इंटॉलरेंस। हाँ, क्योंकि एक डॉक्टर के पास मैं गया था, मेरी जो गुड़िया है उसको गैस बनती है, 2 साल की है, तो गैस बन रही है, डॉक्टर ने जाते ही ये बोल दिया कि दूध पिलाना बंद कर दो। तो हमने बोला भाई हम तो हरियाणा के हैं, मगर जिस दूध ना पिएगा ताकत कैसे आओगी बच्चों में? गया वो जमाना, डॉक्टर ने बोला गया वो टाइम, ना तो दूध वो आता अच्छा, ठीक है, और ना ही बच्चे डाइजेस्ट कर पाते, तो इसलिए दूध ना छोड़ दो। तो क्या कारण है ऐसा दूध छुड़वाने का? आप ये देखो, क्योंकि आजकल हर दूसरे घर के अंदर ऐसा दूसरे आदमी को गैस बनती है। बिल्कुल, आप दूध भी पी रहे हो और कहते हैं कि दूध से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। हाँ सुना है, बिल्कुल। पर अब तो हड्डियां कटर बोल रहा है, तो भाई कैल्शियम की कमी है। पर अब दूध पी लो तो होता ही नहीं है, कैल्शियम की कमी पूरी होती नहीं है, हड्डियों में दर्द रहती है, गोली खानी। हमारी माताएं को देख लो, बहनों को देख लो, उनको दर्द रहता है। बिल्कुल दर्द रहता है। तो वो जो दूध है वो कहाँ से है? इतनी गाय नहीं है जितनी की तो दूध की डेयरियां और थैलियां बिक रही हैं। आर्टिफिशियल मिलता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, इतनी मिलावटी पाउडर मिलकर लोगों को क्या पता, कौन रिसर्च करता है? हाँ, मतलब किसके पास इतना टाइम है सर? जो इतनी बड़ी बड़ी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लाल नीली पैकेटों में जो दूध आता है पैकेट के अंदर, वो क्या मतलब पाउडर का होता है सारा कुछ? उनका बेसिकली क्या होता है, जो वो किसानों से दूध उठाते हैं, फिर उसके बाद उनको क्या करते हैं कि दूध को बॉईल करते हैं। बॉईल से बता दूं, जितना भी थैले में दूध आता है आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। उनको बोलते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क। अच्छा, वो ऑलरेडी ही होता है। लोग हमारे माताएं कर लेते घर पे, गर्म करते फिर मलाई उतारती हैं।
पर वो गर्म करने की जरूरत नहीं है, मलाई उतारने के लिए आप कर लो, वैसे आप पी सकते हो, कच्चा दूध नहीं है, आपको पच जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, जो दूध है उसको एक फ्रेश रखने के लिए डेली जो कि है कंपनीज, वो क्या करती है, उनमें इंजेक्ट करती है, इंजेक्शंस, हॉर्मोन्स हो गए आपके। तो जो आजकल वैसे देखा होगा हर घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, चाहे आपके हो चाहे हमारे आस पड़ोस हो कहीं भी हो, तो ऐसी क्या लत होगी कोरोना और कोरोना के बाद, कोविड के बाद, बच्चे खाना भी फोन देख के खा रहे हैं, सो भी फोन देख के रहे हैं, हर काम फोन देख के हो रहा है, जैसे क्या मेंटल उनको इशू होता जा रहा है ऐसा? सर देखिए, इसमें ना गलती सिर्फ पेरेंट्स की है। अच्छा, पेरेंट्स भी अपना जिम्मा छुड़वा हुआ है, भाई चलो देखा है तो हम भी काम कर ले दूसरा। वो भी बेचारे क्या करें, उनकी मजबूरी है, उनके काम है, उनको देखने हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं, थोड़ी देर लिए उसका टाइम पास हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, और हम अपना काम कर रहे हैं। तो सर जो ये है ना, बेसिकली जो एंटरटेनमेंट जो आप देख रहे हो, जो शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, अभी मैं अपने दोस्त के घर, तो सर जो हमारे पेरेंट्स दे देते हैं बच्चों को फ़ोन चलाने के लिए, वो उनके टाइम पास के लिए देते हैं, उनको पता नहीं कि हो क्या रहा है। बेसिकली आपका जो अटेंशन स्पैन है ना बच्चों का, आने वाले समय में आप ही परेशान होंगे, उनका ध्यान फोकस नहीं रहेगा एक जगह पर। अभी आप और मैं कोई बात कर रहे हैं और एकदम से कोई वीडियो पॉपअप हो जाए, कोई वीडियो हम देखने लग जाए, आ जाए, तो एकदम ध्यान भटका, उस पर ध्यान देने लग गए। अब आप कैसे कर लोगे कि एक वीडियो पे ध्यान देने के बाद दूसरे पे जा रहे हो, और बंदा इतने थॉट्स उसके जनरेट हो जाएंगे ना, इतने सारे, कि वो बच्चा समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। आगे जाके तो मैं बता रहा हूँ, बच्चा तो हेलुसिनेट भी करने लग जाएगा। अच्छा। कि चीज़ें क्या है समझने में, उसको IQ लेवल उसका बहुत डाउन हो जाएगा। मैं अभी कह रहा हूँ, जो बच्चे 1-2 साल के, 3 साल के, जो 5 साल के फ़ोन पकड़ा रखे हैं, जब वो 12-13 साल के होंगे ना, उनका IQ लेवल कभी भी चेक करा लेना, आपको लो ही मिलेगा। ये बात है। तो और आपके कॉलेज टाइम का कोई किस्सा ऐसा? कॉलेज टाइम से पहले मैं अपना स्कूल का बता रहा था। स्कूल का तो आपका ख़त्म हो गया, बाकी कॉलेज में आ जाओ अब। कॉलेज का तो मेरा यही था कि मैंने गलती कर दी थी। मैंने डिग्री वो चूज़ करी जो जिस फील्ड में मुझे जाना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था क्या करना है, पर वो गाइडेंस जरूरी है। गाइडेंस नहीं मिली उसमें। मेरे को गाइडेंस मेरे गुरु से मिली, जो कि US में रहते हैं। अच्छा, कौन आपके गुरु? मेरे गुरुमान है, गुरुमान, उनका नाम ही गुरु है। अच्छा, गुरुमान। वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, एल्डार्डो हिल्स पर। तो कैसे, मतलब आपका उनके साथ कैसे लिंक हुआ, क्योंकि वो तो अदर कंट्री लिंक में। सर ये हुआ ऐसे कि मेरे जो चाचा है ना, वो उनकी है ना गांव में बहुत ही अच्छी बॉडी थी। अच्छा। मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट कर दी जिम, हमारे गांव में ही जिम है, तो उनके मैं वहाँ जाता था और मैंने बहुत जिम मारी। मैं देख के लोगों को हैवी मारने लगा, तो उससे क्या हुआ कि मेरी लोअर बैक के अंदर, अच्छा, और लोअर बैक से याद आया, लोअर बैक के लोगों को बहुत इश्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। तो इस पर भी अभी आएंगे। लोअर बैक पे मैं अपना बता देता हूँ कि लोअर बैक में क्या हो गया कि मेरी जो डिस्क है ना, वो थोड़ी सी कंप्रेस हो गई थी लिफ्ट करने की वजह से हैवी, तो वो पेन रहने लगा। अब मैं हर जगह घूमा, डॉक्टर्स के पास गया, तो मेरे को सोल्यूशन नहीं मिले। पहली बात तो डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहिए, डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट इंजेक्शंस। मेरे शोल्डर में इंजरी हुई थी जिम करते समय ना, ज़्यादा वेट उठा लिया चेस्ट प्रेस पे, तो वार्म अप ढंग से किया नहीं, तो उसकी वजह से ना इंजरी हो गई, और वो माइनर इंजरी थी, वो पता ही नहीं चल रहा। मैं जानता में गया और काफ़ी हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टरों ने एक्सरे कराया, फिर जो है CT स्कैन करा, सारा कुछ करा लिया स्कैन। उसके बाद उनको ये नहीं पता चला कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो वो क्या करते थे, मेडिसिन देते, पेन किलर, उससे दर्द खत्म। और जैसे ही 10 दिन का कोर्स के बाद जैसे ही मैं ऐसे कर रहा, तो दर्द हो रहा है बार बार। तो फिर एक डॉक्टर ने लास्ट में मुझसे ये बोला कि संजय भैया, आप जो है ना किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, अब ना दवाई खाओ, कुछ मत कराओ, आप या तो एक इलाज ही है तो इंजेक्शन लगवाओ आप, ठीक है। मैं बोला इंजेक्शन मैं नहीं लगवाऊंगा। फिर मैं बोला या फिर आप क्या करो कि जिम जाते हो तो जिम जाओ और वहाँ पर बिल्कुल लाइट वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, 10-12 दिन के अंदर आपको खुद रिलीफ हो जाएगा। तो मैंने वही किया। मेरा एक दोस्त था, उसने बताया कि एक्सरसाइज ये वाली करनी शोल्डर की। मैंने वो एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया और 10 या 8 दिन में मेरा ठीक हो गया। जैसा कि उन्होंने बताया कि इंजेक्शन भी सोल्यूशन नहीं है, हर 6 महीने बाद आपको इंजेक्शन दोबारा लगवाना पड़ता है। अच्छा। आपके जो शोल्डर में इंजरी बताई है, बेसिकली वो रोटेटर कफ में हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, उस वजह से। तो रिहैब एक्सरसाइज उन्होंने बताया, जैसे लाइट एक्सरसाइज, उनका कहने का मतलब ये था रिहैब एक्सरसाइज। ओके। तो डॉक्टर के पास ना जाके हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जाएगा गलत चीज में नहीं चलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिम्स के अंदर आपको पता है डाटा है एक,
ये मैंने सुना था या फिर पढ़ा था कि 0.6 मीन्स मतलब इतने करोड़ लोगों में 60 लाख या 60 करोड़ लोग ही, 60 लाख शायद, ये डाटा गलत भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार पता कर सकते हो, मैं पता करके ज़रूर आपको मेंशन करके बता देंगे हम कि 60 लाख लोग ही जिम जाते हैं। अच्छा। पूरे मतलब ये समझ लीजिए 140 करोड़ में से 60 लाख ही जिम जा रहे हैं, और जो बैठे हैं ना वो बिजनेस कर रहे हैं, अपने कुर्सी पे बैठ जाते हैं लाला जी, सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते, पेट इतना फूल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। हाँ, तो वो तोंद की बीमारी का तो मैं बातचीत कर रहा था, क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन यही था कि जो बैठ के जो तोंद की बीमारी हो रही है, जो लोगों का पेट फूलता जा रहा है, उसका क्या कारण है, उसी का बताओ हमारे दर्शकों को। कारण तो ये है कि आप पूरे दिन बैठे रहते हो, आप फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, खाए जा रहे हो। अब जो सोल्यूशन है इसका मैं आपको बता दूं, तो आप अगर फॉलो कर लो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि 15 दिन के अंदर, अगर आप चाहते हो कि मेरा फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगी, 15 दिन में आके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद गर्म पानी 2 गिलास पीना ही पीना है, वो भी मैं आपको बता दूं पित्तल के बर्तन में। अच्छा, पित्तल का बर्तन आपको कहाँ रखना है, फर्श पे नहीं रखना, लकड़ी के ऊपर, बेड की साइड टेबल जो बिल्कुल साइड में रख सकते हो आप। रात को आपने पानी डाल दिया उसके अंदर, और सुबह आपने नरम करके उसी को पित्तल के उठाकर बर्तन उस पर रख दो गैस पे, कोई वो नहीं है कि दूसरे बर्तन में आप करो और आप पियो। तो भाई अब पूरी डाइट नहीं बताएगा ये, मैंने मना कर दिया है, क्योंकि जिस भी भाई को या किसी को भी अगर डाइट पूछनी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनकी जो इंस्टा आईडी है वो बता दो एक बार, उस पर आपको टैग डीएम करेंगे, तो उसमें आप पूरा उनको शेड्यूल भेजना। आप गूगल पर सिर्फ फिट दारा डाल दीजिए, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपको हर जगह मिल जाएगा। ये लोगों के दिलों में भी मिल जाएगा, लड़कियों के दिलों में भी मिल जाएगा। बेसिकली मेरा जो मिशन है, जो मेरे गुरुजी का है, वही मेरा मिशन है, और उनका मिशन और मेरा मिशन एक ही है, मिशन इंडिया फिट। 2030 तक सर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, आगे जाके जो फील्ड। ये बताओ 2030-50 तो बहुत दूर की बात है, अब यहीं जी ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अभी कह रहे कि एक वायरस आने वाला है दोबारा 2026 तक। हाँ, जुड़वा लो यार, एक वायरस कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक वायरस से छुटकारा मिला था, वहाँ इतने लोग हमारे, इतने लोगों का धंधा ठप हुआ, अब नए वायरस लाके क्या करना चाह रहे हो अब? सर बिल गेट्स ने एक बात कही थी, ना तो ये धरती वेपन से मरेगी, ना कोई वर्ल्ड वॉर होगी, मरेगी तो सिर्फ बायो क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया, हाँ बायो, पूरा बायोमैकेनिक्स, बायोलॉजिकल, हाँ बायो ही ऐसे कुछ, बायो वेपन्स। आपको बता दूं हर कंट्री के पास बायो वेपन है। वो थोड़ा सा उन्होंने मतलब पहले रिसर्च नहीं कर रखी है, एक बार वो छोड़ दिए ना, निकले गलती से भी, बहुत सेफ है सर वो, एक बार हो गया। वैसे भी न्यूक्लियर हर कंट्री के पास है, पाकिस्तान वालों के पास भी है। तो अच्छा, ये पाकिस्तान को छोड़ो, गोली मारा पाकिस्तान को, बाकी ये बताओ हेल्थ फिटनेस के रिगार्डिंग आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दे दो फ्री में। बिल्कुल सर, एक दो ऐसी चीज बता दो ताकि वो उनको भी फायदा हो जाए, आप जो वीडियो देख रहा है उसको भी तो फायदा होना चाहिए कुछ। बिल्कुल बताओ। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सुबह उठकर आप पानी पी के फ्रेश फिर शुरू नहीं, उसके बाद वो अलग चीज है। अच्छा, अलग बहुत ही नॉर्मल चीज बताऊंगा, इतना वो नहीं है, पर वो ठीक है। मैं सोचा कि दोबारा चीजें आप भी जानते हैं, मैं भी जानते, सारी चीज है, लोग अमल नहीं करनी है उसको, अमल ये फॉलो नहीं कर पा रहे उसको। प्रवचन सब सुनते हैं, सारे बाबा के प्रवचन चलते हैं टीवी में, वही तो, एक तो होता है जानना, एक होता है मानना, सब मानते हैं, जानना तो किसी ने भी नहीं है। ठीक है, और फिर देखा होगा ये अलग अलग बागेश्वर है, फलाना ढिमकाना है, और भी ऐसे बाबा बैठे सारे जो प्रवचन दे रहे हैं। अब वो तो पैसा बना रहे हैं, नहीं पैसा तो बना रहे हो, पर सुन के बाद अच्छी लगती है उनकी तभी 15-20 मिनट के लिए, बाकी जब उसको फॉलो अप करना होता है फिर वो यार नहीं हो पाएगा, तो वो बात हो जाती है। तो इसलिए बता दो, फॉलो ना करना तो उनकी जिम्मेदारी है। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना तो कुछ कोई फायदा नहीं है, हम तो ऐसे करते चले जाएंगे, वो आपके अंदर से ही आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, वो आग, वो जोश कि मुझे अब करना है, मुझे पतला होना है, अंदर से क्या आनी चाहिए वो पूछ लूं पहले ही। तो मैं आपको बता दूं, आपको सुबह ना जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप भी कोई स्पाइसी वाली चीज़ ना खाएं, मिर्च वाली, नमक वाली कोई ना खाएं, उनकी जगह आप क्या खा सकते हो, फ्रूट्स। अच्छा, जिनको कोई भी बीमारी हो या जिनको नहीं भी हो, फ्रूट्स खाए, वो भी सीजनल फ्रूट्स, इनके अलावा और कोई फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, सीजनल ही होने चाहिए, बाहर देश के कोई फ्रूट्स नहीं मंगाने आपको, ऑर्डर करने, आपको अपने वही खाने देसी। अच्छा, ब्लिंकिट से ऑर्डर करें बाहर देश से? सर ब्लिंकिट का तो बहुत ही गंदा, मैं सुनो क्या बोलूं, मैं ये कह रहा हूँ ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, यूएस के फ्रूट्स वगैरह ला देगा यूएस से,
ला देगा नहीं, वो आपके बगल से उठा के दे देते हैं। अच्छा। लोग अपने घर से निकलने के बाहर जाके दुकान से लाने के राजी नहीं है। राजी नहीं, सही बात है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है सर, ये ब्लिंकिट वाला मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन गलत चीज़ है जो भी। तो आप ब्रेकफास्ट कर लोगे, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप क्या करोगे, लंच करोगे। जिस लंच में जो आप सिंपल जो रोटी खाते हो, जिनको वेट गेन करना है वो रोटी के साथ चावल खाएं, और जिनको नहीं करना वो चावल अवॉइड करें। और क्या कर सकते हैं, फैट लॉस के साथ आप 2 हरी मिर्च जरूर ऐड करें, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ठीक है गाइस। और गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पे का हाजमा, वो तो आपके हाजमे को कर देगा। अच्छा। लेकिन वही बात है, मसाले वाली चीज सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है। सही नहीं है। पुदीने का पानी पी सकते हो सर। हाँ, तो गोलगप्पे में मिला रहता है आजकल पुदीना, वो हरी मिर्च, राजस्थानी सब सब। हाँ, 5-6 वो खड़े रहे उसमें अलग अलग लहसुन लो, हींग लो। जो मुंह पानी आ गया मेरे गोलगप्पे के नाम से। तो आप खाते हो गोलगप्पे वैसे? सच बताना, देखो दर्शक देख रहे हैं। देखो मैं सीधा बताता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ। हाँ, मैं हर चीज खाता हूँ, सब कुछ खाते हो, मतलब ये और तब कहते भी हैं मैं ना- फिट रहता हूँ। नहीं, कई लोग कहते हैं ना, अरे यार पिज्जा मत खा, फैट बढ़ जाएगा, दूध मत पी, फैट बढ़ जाएगा, गोलगप्पे खाएगा, तला हुआ खाएगा, फैट बढ़ जाएगा। तो क्या उसके में मिथ क्या है कि भाई फैट खाने से रियलिटी होता है, बढ़ता भी है, या फिर ऐसे ही लोगों ने? जैसे कि मैंने बताया था, हर इंडिविजुअल अलग है। एक पतला इंसान है, उसे कितना खुआ लो उसका वेट गेन ही नहीं होता। अच्छा अच्छा। और इसको थोड़ा खिला लो किसी को, उसका वेट एकदम से बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। समझ कोई रहे हो? कहता है भाई पानी पी लिया उसी से बढ़ गया, हम्म। कोई कह रहा है कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ फिर भी नहीं गेन हो रहा नहीं वेट। गेन हो रहा। तो कुछ चीजें हैं जो सुधारनी होती है, लाइफस्टाइल ही मैटर करता है। हाँ, लाइफस्टाइल मेरा तो मानना ये है कि आप खाओ लेकिन चीट करो। चीट, मैं वो रिलेशनशिप वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। चीट करोगे तो आप अपनी डाइट के अंदर करोगे। डाइट शब्द ही बाहर देश का है, मैं डाइट बोलता नहीं हूँ बेसिकली। वो खाना ही है। तो जो खाने में आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में आप पिज्ज़ा खाओ एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो सर। शुरू कर दूं मैं भी? सर बिल्कुल शुरू हो, लेकिन जो खाया है फिर वो आपको बचाना भी है। वो कहते हैं ना, कम खाओ निकालो ज़्यादा। हाँ, तो वो बात ठीक है, वो समझ गया मैं। तो मतलब शुरू कर देते होगा। देखो, कोई भी हेल्थ रिलेटेड, मेंटल इशू, या कोई भी फिटनेस से रिलेटेड हेल्थ की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे भाई आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। दूसरा, इनकी जो आईडी है इंस्टाग्राम की, उसमें आप उनको फिट दारा गूगल पे लिखोगे तो वहाँ पर जाके आपको इंस्टाग्राम की आईडी शो करेगी, यूट्यूब सब कुछ शो करेगा, वहाँ पे भी फॉलो उनको कर सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, एस ठाकरा फिल्म के नाम से है, तो इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक करें। और भी कुछ बोलो आप। अंत में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। कहना नहीं कहना। हाँ जी बिल्कुल, कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी है। हाँ, या तो संवार लो या बिगाड़ लो। बिगाड़ लो, बिल्कुल सही संगति बात पे। है। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट से एक ही बात कहता सुनो, हूँ। ये जो संवारना बिगाड़ना, ये जब हम छोटे थे ना, जब तो माँ बाप भी ये क्या करे थे, तो एक ही जिंदगी, इसको बिगाड़ो संवारो, तुम्हारे हाथ में है। जब हमारी अब उम्र हम- होती है जब समझ आती है। हाँ, तो हम बड़े हो बालक गए, में तो बुद्धि नहीं। बुद्धि नहीं है, अब समझ में आई चीजें। 11 साल से लेके 17 साल के बच्चों के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं सर। उनको कितना समझाओगे, नहीं समझेंगे। उनके साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा, बिल्कुल। तब समझेंगे। तो मैं हमेशा, अब हमारा पॉडकास्ट हम खत्म कर रहे हैं, मन की बात खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो मैं लास्ट में अपने हर किसी क्लाइंट को कहता हूँ, और वो ये है कि आई एम द बेस्ट एंड यू डिजर्व द बेस्ट। मानते हो इस बात को? बिल्कुल। कि बेस्ट को वैसे ही डिजर्व करता है। बिल्कुल करता है। तो भैया सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, और भी आपको नई नई वीडियो ऐसी अब बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो सारे, बिल्कुल। और शेयर कर दो तब आगे। बिल्कुल। शेयर में कोई भी टोटा मत करियो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। और कितने कमेंट्स आने चाहिए? कर दो आप, मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा 10 बार कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है कमेंट। बाकी कमेंट्स करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हमको टारगेट नहीं दे रहे। आपका मन करे तो करो, और नहीं करे तो मत करो। ठीक है? राम राम सभी को। राम राम।